अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीवो ने एक न्यू डिवाइस लॉन्च कर दी है Vivo Y35 के नाम से। 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज इस डिवाइस की, और इसकी प्राइस वीवो ने रखी है जी 60,000 रुपए। पहले 58,000 थी और फिर इसकी 60,000 होगी। मतलब लॉन्च होने से पहले ही 2,000 रुपए इंक्रीज हो चुके हैं इसमें, और शॉपकीपर्स को भी रगड़ा लग चुका है। शॉपकीपर्स को भी वीवो ने नहीं छोड़ा। मतलब कस्टमर को तो साइड पर करो ना यार, उनकी किसको परवाह है। शॉपकीपर जो इनको बिजनेस दे रहे हैं, जो इनका स्मार्टफोन सेल करते हैं मार्केट में, उनको भी रगड़ा लगा दिया वीवो ने। कैसे लगाया? पहले जनाब वीवो ने बोला है Y35 का स्टॉक आ गया, 58,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है जी, लगवा लो ऑर्डर लगवा लिए 10-10 15-15 पीस, जिसकी जितनी मतलब डिमांड थी उसने लगवा लिया ऑर्डर। फिर जब जिस दिन मतलब स्टॉक देना था, उस दिन वीवो वाले कहते हैं जी स्टॉक बहुत कम है, 4-4 5-5 पीस मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, और 58,000 नहीं होगी प्राइस, 60,000 की प्राइस में मिलेंगी। मतलब शॉपकीपर को भी पहले चूना लगा दिया, और आपको लोगों को भी लगेगा चूना। थोड़ा देर वेट करें, हफ्ता डेढ़, उसके बाद इसकी प्राइस देखें फिर कहां पर जाती है। तो आज दोस्तों वीवो Y35 को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन दे रहा है वीवो यहाँ पर, लुक कैसा है डिवाइस का, और क्या साथ में एक्सेसरीज हैं, क्या ओवरऑल डिवाइस कैसी है, क्या 60,000 में लेनी चाहिए नहीं चाहिए, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं Y35 के बारे में। ओके दोस्तों, ये है Vivo Y35 का बॉक्स। Vivo की ब्रांडिंग है, Y35 लिखा गया है। बैक साइड पे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हैं, जिसमें 44 वाट फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी, एक्सटेंडेड रैम, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, ऑडियो बूस्टर 2.0। और जब इस तरह की टूची स्पेसिफिकेशन आने लग जाए ना, तो समझ लें कि इस डिवाइस का हाथ जो है वो स्पेसिफिकेशन की तरफ से बहुत ज्यादा तंग है। समझ रहे हो बात? ओके, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज है, और यहां पर कलर की बात करें तो डॉन गोल्ड कलर है Y35 का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर में मिल जाती है हमारी डिवाइस, रखते हैं साइड पे, IMEI स्टिकर है। एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर आपको मिल जाता है व्हाइट कलर का। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमें बॉक्स में मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, वीवो की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 44 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। एक हैंड फ्री दिया गया वीवो की ब्रांडिंग के साथ, और कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है आपको हैंड फ्री का। लास्ट में दोस्तों आपको मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। तो ये जनाब थे बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, Vivo Y35। तो ये है जनाब Y35, और ये है इसका डॉन गोल्ड कलर। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली Vivo Y35 की। ये इसका गोल्ड कलर है, और इसके अंदर एक ब्लैक कलर भी आपको मिलेगा। दोनों ही काफी खूबसूरत कलर हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि Vivo वालों को पता चल गया आपको खूबसूरत डिवाइस चाहिए, अंदर कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब Vivo जो है ना काफी खूबसूरत प्यारी डिवाइसेस बना रहा है, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रीमियम डिवाइस है। अच्छा, ये प्लास्टिक बैग है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, फ्रंट साइड पे गिलास आपको मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। ऊपर की तरफ सिम ट्रे दी गई है, फुल फ्लैश सिम ट्रे है, डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। ये साइड बिल्कुल प्लेन है, इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है आपको। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश आपको मिल जाती है। नीचे कॉर्नर पर वीवो की ब्रांडिंग है, और फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है Vivo Y35 में। सबसे पहले डिजाइन की बात करें ना, तो डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, नो डाउट प्यारा है, फोन दिखने में प्रीमियम है, गुड लुकिंग है। और ये कलर जो है गोल्डन और ब्लैक दोनों ही अमेजिंग कलर है, काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज है, और 8GB रैम के साथ प्लस 8GB एक्सटेंडेड रैम वाला लॉलीपॉप भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी फोनों में आप देखते हैं ना 5GB तक होती है, इसमें 8GB वाला बड़ा लॉलीपॉप, एक 5 वाला होता है ना लॉलीपॉप, यहाँ पर 10 रुपए वाला बड़ा लॉलीपॉप दिया गया है। 8GB एक्सटेंडेड रैम भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है, ब्राइटनेस ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक है, कलर एक्यूरेसी भी जबरदस्त है, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन ये याद रखिएगा 60,000 रुपए में IPS पैनल आपको दिया जा रहा है, और ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। ऐसा लगता है कि 3-4 साल पहले वाली डिवाइस आप जो है देख रहे हो।
और पूरे 60,000 रुपए इस पर भरने आपने। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल रहा है, क्वालिटी वाइज डिस्प्ले ठीक लगा है मुझे, यूज करने में भी काफी ज्यादा स्मूथ है, कलर्स भी अच्छे निकल कर आते हैं, एक्सपीरियंस भी काफी कमाल का यहाँ पर निकल कर आ जाता है। कैमरास की बात करें तो रेयर में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाता है और ओवरऑल जो क्वालिटी है इमेजेस की वो डिसेंट आपको मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। इमेज क्वालिटी आपको नो डाउट अच्छी मिल रही है, यहाँ पर डिसेंट इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा Vivo Y35। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सारे ऑप्शन आपको कैमरा ऐप में मिल जाते हैं। 10x तक आप जूम कर सकते हो और वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080 पिक्सल तक आप वीडियो शूट कर सकते हो और 720p में आप 60 fps तक जो है शूट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। 1080p में 30 fps है, 720p आप 30 और 60 fps के साथ वीडियो शूट कर सकते हो इसके कैमरास का यूज करके। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 12 आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट यहां पर लगाया गया, 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है और Antutu स्कोर की अगर बात करें तो 2,95,000 के करीब जो Antutu स्कोर आपको मिल जाता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो। 5000 mAh की बैटरी और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इस डिवाइस में आपको मिल जाती है। यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, स्पीकर की कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तो साउंड चला लेता हूँ, मैं वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाता है और साउंड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर होते तो ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर सिंगल स्पीकर है लेकिन साउंड क्वालिटी आपको अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये थी नाम स्पेसिफिकेशंस Vivo Y35 की। 60,000 रुपए में ये स्पेसिफिकेशंस आपको दी जा रही है स्मार्टफोन में। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या 60,000 में ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा सीधा और क्लियर आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी डिवाइस है, इंतहाई बेकार स्पेसिफिकेशंस आपको दी जा रही हैं। 60,000 रुपए जाया करने वाली बात है। आपके पास पैसे ज्यादा फुदक रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे दे दो यार, जमा करवा दो, बाद में ले लेना, लेकिन इस डिवाइस पे पैसे जाया मत करना। अब आप लोग पूछोगे यार ये डिवाइस ना लें तो फिर हम कौन सी डिवाइस लें, कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें। पहली बात तो ये कि अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे स्मार्टफोन परचेज करना सबसे बड़ी गलती है। इस टाइम पे आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए परचेजिंग को। आपने लेना भी है नया तो थोड़ा वेट कर लें, थोड़े टाइम के बाद जब आपकी जो सारी मार्केट है ये रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगी ना, उस टाइम पे परचेज कीजिएगा, अभी इग्नोर कर दीजिए। लेकिन आपको मतलब खुंदक लगी हुई है, पैसे बहुत ज्यादा फुदक फुदक के बाहर निकल रहे हैं, लेनी है डिवाइस, तो Redmi Note 11 जो है मार्केट में अवेलेबल है डिवाइस। जितनी भी शॉप्स मैंने विजिट किया है ना तकरीबन सबके पास Redmi Note 11 का स्टॉक पड़ा हुआ है। 6GB 128GB में आपको मिल जाएगी और इससे काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। चिपसेट यही है लेकिन AMOLED 90 हर्ट्ज के साथ और बाकी ओवरऑल अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ डिवाइस है। बहुत ज्यादा कम प्राइस में, आई थिंक 44 या 45,000 की प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो 60,000 की बजाय उस पर 45,000 भर लो, वो मेरे ख्याल में बेटर ऑप्शन है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अभी ना लो तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है, और अगर लेना चाह रहे हो तो Redmi Note 11 ले सकते हो। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।